हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसकी एक एक पॉइंट और एक एक डिटेल को समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने जा रही हूँ वो D+B की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। कौन सी एग्ज़ाम डेट है उसकी डिटेल आपको पता हो चुकी है। आपने लास्ट ईयर भरा था, कौन सा एग्ज़ाम भरा था? D+B का एग्ज़ाम भरा था 2023 में, जिसमें 2024 में जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुए थे। 1.5 साल हो चुका था, बच्चों परेशान थे कि मैम एग्ज़ाम कब होंगे, क्या सा होगा। ये इस वीडियो में हर एग्ज़ाम की डेट कब की है, अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, ये अपडेट आज की डेट का है। इसमें ज़रूर बताना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी बच्चे नहीं कर रहे थे, सोचे थे नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे। अब आपको साथ क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम वेस्ट ना करते। सबसे पहले है कि आज का ही नोटिफिकेशन है 9/6 यानी कि 9 जून 2025 का है। D+B दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड इंस्टीट्यूट्स की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में साफ PGT वैकेंसी की जो एग्ज़ाम डेट है, वो जो कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसका शेड्यूल गिवन टू बिलो करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो जिनका 7 जुलाई को पेपर है, देखिए टाइमिंग शिफ्ट इज़ 2 शिफ्ट में होगा पेपर, जिसका 2, 3 और 5/24 यानी 23 और 24 में जिसने फॉर्म भरे थे और उनके पोस्ट कोड दे रखे हैं, यानी कि EVGS मेल एंड फीमेल। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक आपका PGT एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसका NDMC या जो आपके DOE की एजुकेशन के हिसाब से पेपर होता है, PGT इंग्लिश का हो जाएगा आपका 7 जुलाई को। ये दोनों एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपका दे रखा है अपडेट 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है PGT इंग्लिश और प्रोटेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। ये दोनों ही एग्ज़ाम होंगे, आपका यहाँ पे लाइन से आपको दिखता जाएगा, ठीक है। अगला एग्ज़ाम जो होगा 12 जुलाई को, यानी कि 12 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 9 से 12 2 से 5, जो दोनों ही वेलफेयर ऑफिसर और बाकी यानी अदर नॉन टीचिंग की एग्ज़ाम होगा। जिसका होगा वो देख सकते हैं। 13 जुलाई को आपका अपडेट, 13 जुलाई यानी संडे को भी एग्ज़ाम रख दिया। कौन सा? PGT पॉलिटिकल साइंस का, जो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 शिफ्ट में होगा, दोनों ही शिफ्ट में आपको देखना है। हर एग्ज़ाम की डिटेल मैं बता रही हूँ। और एक होगा एग्ज़ाम जो 14 जुलाई को होगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 2023 से फॉर्म भरा था, उनका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। फिर उसके बाद दैन 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। किसका होगा? पॉलिटिकल PGT का, जिन्होंने 23 में और आपका 24 में भरा था। PGT पेंटिंग का NDMC की थ्रू आगे भी है और एग्ज़ाम डेट कंटिन्यूसली मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 जुलाई को आपका PGT, 16 जुलाई को जिनका होगा पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। फिर सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे 2 डेट दे रखी है, 2 डेट में यानी 16 और 17 को है। 17 यानी 23 में जिसने फॉर्म भरा था PGT हिंदी का, उनका एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। PGT के एग्ज़ाम की बता दी 18 जुलाई को, उसके नेक्स्ट डे ही आपका PGT मैथ्स का एग्ज़ाम है, जो आपको यहाँ पे 2 डेट दे रखी है, 18 और 19 तारीख, यानी 19 और 18 को जिनका भी पेपर है, अपना जरूर एडमिट कार्ड जब आएगा जरूर डाउनलोड करके देख लेना। इस चीज़ का अपडेट रहना, रेगुलर अपडेट देती रहूँगी। और इसके बाद आपका 21 जुलाई, सीधा 21 जुलाई को कौन सा है? PGT मैथ्स और PGT केमिस्ट्री। देखिए एक ही डेट में फर्स्ट शिफ्ट में आपका PGT मैथ्स हो जाएगा, सेकेंड शिफ्ट में आपका PGT केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर 22 जुलाई को सीधा रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं, PGT केमिस्ट्री का हो जाएगा। उसके बाद फिर 23 जुलाई को आपका 2 एग्ज़ाम होंगे, PGT केमिस्ट्री और PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम। तो यानी कि जिनके 2023 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम कंटिन्यूसली लगातार हो रहे हैं। अब 24 को एग्ज़ाम कौन सा होगा? 24 को बायोलॉजी एग्ज़ाम होगा, जो एक ही 2 शिफ्ट में होगा। फिर उसके बाद 25 जुलाई वो आपका आएगा PGT को ज्योग्राफी और PGT बायोलॉजी जिनका लिखा हुआ है। और 26 जुलाई को आपका सैटरडे को पब्लिक हेल्थ नर्सरी ऑफिसर की तरफ से जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा है। इसके अलावा भी और डेट है, आप सफिशिएंट मतलब पेशेंस रखिए, आपकी सारी डेट आ चुकी है। 27 जुलाई को आपका पब्लिक हेल्थ नर्सरी ऑफिसर PGT सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है। उसके बाद 28 जुलाई को भी आपका सेम PGT कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना फॉर्म, उनकी 2 डेट दी है, 2 डेट मेंशन किया 28 और 29। वो डिपेंड करता है कि एडमिट कार्ड होगा, जिस एडमिट कार्ड में आपका डिटेल में आएगा उसी में पता चलेगा कि आपकी कौन सी डेट में ये 2 डेट दी गई है। उसके बाद है 30 जुलाई को आपका PGT फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। जिनके भी बच्चे PGT फिज़िक्स के हैं उन बच्चों को ध्यान में रखना है। फिर इसी एग्ज़ाम में नीचे और डेट दे रखी है आपको 31 जुलाई को आपका जो है PGT हिस्ट्री असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाला जो पेपर है, ठीक है, PGT हिस्ट्री, ये तीनों ही 31 तारीख को एग्ज़ाम की डेट बता रखी है। फिर 1 अगस्त को आपका PGT हिस्ट्री हो रहा है। 1 अगस्त के बाद आपका 2 अगस्त को
पीजीटी ज्योग्राफी हो रहा है, यानी कि एग्ज़ाम लगातार आपके दे रखे हैं। फिर 3 अगस्त को आपका पीजीटी सोशोलॉजी है, यानी कि सारी डेट ऑलमोस्ट दे दी है। और 4 अगस्त को आपका पीजीटी इंग्लिश है, जिनका फीमेल कैंडिडेट्स है वो भी दे दी है। आगे ये सारी डेट जो लास्ट डेट एग्ज़ाम दी है वो 4 अगस्त की आपकी स्टार्टिंग लास्ट एग्ज़ाम हुआ मंडे को पीजीटी इंग्लिश का। और स्टार्टिंग में ही इन्होंने मेंशन कर दिया था कि हमारे जो डेट है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि D+B ने अपने जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी को और पकड़ बना लीजिए, बहुत अच्छी बना लीजिए। पीजीटी में फॉर्म फिल करे थे उन बच्चों को और भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसमें है एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट विल बी डाउनलोड ऑन 10 या ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और वहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड भी फॉलो कोविड-19 रिलेटेड सेफ्टी एंड मेजर वगैरह इंक्लूडेड देयर द मार्क्स एंड ऑल। ये सारी डिटेल जब एडमिट कार्ड आएगा तभी मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। अब तो है तैयारी। देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये करना है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 200 मार्क्स आपके पीजीटी के होंगे। पीजीटी में हिंदी, अगर सपोज आपका मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ी बनाई हिंदी है, तो मुझे हिंदी की प्रिपरेशन पूरी लिटरेचर पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने सिलेबस डिफाइन कर रखा है कि आपको क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि वही जो पेपर में पिछले साल जो सिलेबस दिया था वही पेपर को पढ़ के जाना, डीपली पढ़ के जाना। प्लस आपकी मैथोलॉजी सेक्शन होगा और 100 मार्क्स का आपका मेन जो जनरल पेपर होता है, आपको पता है रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, प्लस आपकी हिंदी ग्रामर जो 20 नंबर की है और इंग्लिश ग्रामर 20 नंबर की। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। वो क्या कर सकते हो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग में बच्चे स्कोरिंग कर सकते हो आसानी से। टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, हिंदी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस मैथ्स में आपको कम से कम ऐसे टॉपिक लेने हैं जो बार बार पिछले साल जो जितने भी पेपर हुए हैं इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि इस समय हमें ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कम समय में हमारी रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और सिलेबस को हमारा ऑलमोस्ट, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। जो बच्चे अभी सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, उनके लिए ये बहुत बड़ी वो लगता है कि कहीं तैयारी नहीं हो पाई, तो इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए अपनी स्मार्ट तरीके से। मैंने 3 सब्जेक्ट बता दिए, इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। इंग्लिश और हमारा जीके और जीएस जो होता है वो जितना पढ़ो उतना कम होता है, तो इसके लिए हम आप ऐसा सोचोगे कि अभी पढ़ने बैठोगे तो हो जाएगा, नहीं, अब सफिशेंट नहीं है। अपना रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। जीएस जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। अगर ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अभी इसी टाइम के लिए इतना ही पढ़ना है और अपनी रेगुलर तैयारी करनी है। अपनी रेगुलर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आपका खुद का सब्जेक्ट भी क्यों ना हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मोर देन प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, मैम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आते। देखिए, प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती, प्रैक्टिस तब होती है जब आपने लगातार अपने 1 बुक से 2 बुक से 3 बुक से अपने डेली उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपकी कमांड बनती है। D+B में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो कंप्यूटराइज पेपर होता है उसमें टाइम बहुत ही कम है। प्लस आपकी नेगेटिव मार्किंग, अगर एक भी क्वेश्चन आपने आता हुआ गलत कर दिया तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स, जो भी अच्छे आपने मार्क्स करे हुए हैं, जो क्वेश्चन करे हुए हैं। तो प्लीज़ 3 चीज़ें याद रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिए, सेकेंड थिंग सिलेबस रखिए, प्लस प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लीजिए जो भी मार्केट में है। और मैंने सब्जेक्ट कमांड बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, आपका खुद का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्लस आपका जो पेपर 1 है, अगर उसमें स्कोरिंग कर लिया और पेपर 2 में इतना स्कोरिंग नहीं किया तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन कंपटीशन फिर बोल रही हूँ हाई है। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब आपको 1 मंथ का ही भी टाइम दिया गया है मुश्किल से, क्योंकि आज 9 हो गई है, तो आपको इन दिनों में अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक भी दिन आप छोड़ नहीं सकते। जिस दिन आपने छोड़ा उसी दिन आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन से। कंपटीशन बहुत हाई होता है D+B में और काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, मॉक टेस्ट कहाँ से लोगे, टेक्स्ट एप्लीकेशन होता है वहाँ से अपना लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है या नहीं हुई है जैसा भी है। तो ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। अब बात आती है TGT की, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि TGT एग्ज़ाम भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, वो भी सितंबर के आसपास। टेंटेटिव हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि जब PGT के आगे तो सारे, मुझे तो लगता है सितंबर तक आपके TGT एग्ज़ाम इस साल होने की संभावना है, क्योंकि DSSB का कोई समय नहीं है कि आपको कब बम फोड़ दे नोटिफिकेशन का और आप
वहीं सोचते रह जाओ कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते तो आज ऐसा होता। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।